ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही है और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई 11 बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे महादेव जी का ज्ञान संदाश जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली मां टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही है जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उससे लड़ने के लिए तात्पर यह हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम न जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनाथ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो, तो तुम चाहे जो भी करो बहुत
ही सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाढ़ जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है कि नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद डेंजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो, और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम खिली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें क्या पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसी ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिवशंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं, उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है, अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकाल, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकालेंगे, अपने नहीं। जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूं, फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकालो कि मैंने लापरवाही की है,
मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया नहीं तो पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती, आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए कर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को डोट पूर्ण करना है और इस सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और नहीं किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं। इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और नहीं अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तय सहस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितने टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुत करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूं और ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता है, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना। बातें, यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो, उस पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति
बहुत गंभीर हो जाएगी तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को डोट समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रही है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूँ उसके रक्षक शिवशंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही सकता है। वह महिला तुमसे बहुत जलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और नहीं इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए, परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चले और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं। उस चीज को रोक करके जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है, तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं, परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिवशंकर की महिमा पर और दयालुता पर भी विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, तो उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती
मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह है तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, त्रे, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि इसे अनोखे चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ महादेव जी का गेंद संदाश। मेरे प्यारे बच्चे, अकेला स्टोरी, संगीत। आपको मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु है, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों की अंदर से रूह कांप रहा है, वह डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर। आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इनरोज के पितर देव है जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से है, वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं। जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए इनसेट की ब्लेसिंग है। आपके मैटरनल इनसेट करस है, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी याद आपके मामा कुछ इस तरीके से हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल इनसेट करस है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके फन मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 इनसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 एंड सिस्टर्स की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपके प्रोडक्शन में यह चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रही थी, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपके पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं। यह चीजें मुझे यहां पर दिख रही है। आपको आपके इनसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अपने परमात्मा के नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। यह चीजें आपको करना है डेली डेली डेली। मन ही मन जा रखे। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके
आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना, अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। यह स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में है, आप बच्चे शरीर में है, 18 से 25 की उम्र में अगर है तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है वह थोड़े टाइम बाद यह सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा, कुछ भी सिचुएशन पीक पर है, चिरा कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है, बस उस समय आपको यह गा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं ही लूना। अपनी जगह से यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें, जितना ज्यादा आप यह करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेक नेश ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए, चेके चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी हैं, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा तो बस वही चीज हो रही है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर जहां पर पाप हाइट पर है, पीक पर है, तो वह डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है, यह चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है। और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतियां भी खिलाई गई है, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है। लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो चार। आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वह बहुत क्रोधित हैं उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध यह षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे आपके इष्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट है आप। और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। यह सारी चीजें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक क्षण यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज, आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपकी डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं उनकी वह रूह कांप रही है अंदर से वो। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है वह उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा वह उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनकी चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाजें निकाल रहे हैं, तो यह सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब यह डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब
हमारा क्या होगा, हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड है, पढ़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। उन्होंने टोने टोट के तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश है। आप अंश है तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है, जितना ज्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम की जॉब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है, इन्हें आज का आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बरज रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो, और यह भी ठहराव नहीं है, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है, अपनी शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रही हूँ, तुम्हें मैं बल देती हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाती हूँ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 22 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगे। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है। मेरी शक्तियां 9 तुम्हारे लिए। अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो, इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाए। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा, तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही हैं। अंक 888 लिखें और कहे, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इसने पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुम प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें सफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन में अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। 111 अंक लिखे और कहे, मैं इतना सा होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान। 21 शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें फीकी पर DDDH जाएगी। भूलकर भी दुखी मत होना, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाई हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो, तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 555 के साथ लिखे और कहीं, मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है, हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है, लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है तुमसे। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं पूरे जीवन। बस
तुमने संघर्ष ही किया है, कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूं जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुहर की खानी पड़ती है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाज भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है, लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई को भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़, अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि तुम पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है और वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने डीहा यंत्रों में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगा तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो न कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मान मर्यादा सब कुछ है उसके पास। उसको मुझसे इतनी ईर्ष्या और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, यह बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बन ठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हें संगीत स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए हो है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं माता, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है। तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 440 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारे घर में, कि माता कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लगता है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज का समाधान है तुम्हारी प्रार्थना में। तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगा। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने के बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने के बजाय तुम मुझसे अपने
प्रश्नों का जवाब मांगो, मेरे बताए नियमों का पालन करो अगर तुम ना ठीक हो। और अगर तुम्हारी परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे तो फिर मुझसे शिकायत करना, पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों को, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रो दो, क्योंकि वह बहुत डरपोक है। जब तुम उससे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारी नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके तुम्हारे सामने, तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है। पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है तुम्हारे साथ। तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो इन चीजों को, एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं, उनको लकीर के उस पार ही रो दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारे महादेव ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजेल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी कल्पना से परे है वह सपने पूरे होंगे इस महीने में। तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकालो, अतीत के उस दर्द से जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो, अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा इस महीने में, तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो मेरे बच्चे। तुम इस गंध के लायक नहीं हो, तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, पर मेरे बच्चे कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो, तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, ना कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उन लोगों